नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 11 की जो ज्योग्राफी पेपर सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बहुविकल्पीय प्रश्न 40 अंकों का जो हुआ था, मैं उसको आप लोग का अभी सॉल्व करके बता रहा हूँ। फटाफट आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग का 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ। ज्योग्राफी में काफ़ी हल्के प्रश्न आए हैं। इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को यह वीडियो शेयर कीजिए। देखिए, जैसे हिस्ट्री में पूछा था कि हिस्ट्री के इतिहास के पिता किसे कहते हैं, उस प्रकार से पहला नंबर प्रश्न यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यानी कि यहाँ पे भूगोल का पिता का नाम ही पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरिस्टोथेनीज। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है, मतलब कि पृथ्वी में कितने प्रतिशत भाग में जल है, तो सही उत्तर हो जाएगा 71%। तीसरा नंबर का प्रश्न आते हैं कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, तो हम लोग जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा 2। चौथा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा वलित पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। जो हिमालय वह युवा वलित पर्वत श्रृंखला है। पांचवा नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये गुरु शिखर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। अब छठा नंबर की बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, एकदम हल्का प्रश्न है। बंगाल की खाड़ी में जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगर पूछता कि अरब सागर की और कौन सा द्वीप है, तो वहाँ लक्षद्वीप होता। सातवां नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है, तो जो है सो यह नर्मदा अमरकंटक श्रेणी से निकलती है, जो कि जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और नर्मदा नदी पे जो है सो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जो कि गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी एक प्रमुख नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों। 9वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब बाढ़ आती है तो नेपाल से बहुत सारे पानी लेकर आती है ये नदी, और बिहार में काफ़ी उत्पात मचाती है। 9वां नंबर का प्रश्न है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी है, सही उत्तर हो जाएगा 9वां का 1। 10वां नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, तो भारत से क्षेत्रफल में तो बहुत सारे 6 देश बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे 6 देश का नाम नहीं है, चीन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 चीन। अब हम लोग जानते हैं कि भारत से क्षेत्रफल में कौन कौन से देश बड़े हैं। रूस सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बड़ा है, इसके बाद कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चीन का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ चीन ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 10वां का 1। 11 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, भूपृष्ठ कहलाती है, 1 हो जाएगा 11 का। 12वां नंबर का प्रश्न है कि भारतीय महामरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो थार मरुस्थल की भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल वह थार है, और अगर विश्व का पूछता तो सहारा मरुस्थल होता। तो यहाँ नाम पूछा है, तो इसीलिए इसका 12वां का सही उत्तर हो जाएगा 2 थार मरुस्थल। 13 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.8 बिलियन वर्ष पहले। इसके बाद है 14 नंबर का प्रश्न, इसमें काफ़ी आसान प्रश्न भूगोल में पूछा है। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। 15 नंबर का प्रश्न है कि ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया था, तो इसको जो है सो जेम्स और जेफरीज ने प्रस्तुत किया था। 16 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है, सही उत्तर हो जाएगा 16 का 3। अब 17 नंबर का प्रश्न है कि भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, 4 हो जाएगा। अब 18 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत जिसको क्रूड कहते हैं का निर्माण हुआ है, कैसे हुआ, निकेल व लोहा के मिश्रण से, 4 सही उत्तर हो जाएगा। अब 19 नंबर का प्रश्न है कि अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था, तो ये किया था 1912 ईस्वी में, सही उत्तर हो जाएगा 3। 20 नंबर का प्रश्न है कि विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया था, तो इसका नाम दिया गया था पेंजिया, है ना, 1। 21 नंबर का प्रश्न है कि हिमालय पर्वत संबंधित है, हिमालय पर्वत जो है वह टेथिस सागर से संबंधित है, 1 हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह 20.95%, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 23 नंबर का प्रश्न है
कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है सो वह क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर का प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा 1। 25 का है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को जो है सो वह दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है, तब कावेरी होता, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा 2 गोदावरी होगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री हिमालय से है, तो सही उत्तर हो जाएगा 2। 27 नंबर का प्रश्न है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में है, आप लोग सब जानते होंगे, काफ़ी हल्का हल्का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, ताकि वो भी फटाफट मिला ले, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अब है 28 नंबर का प्रश्न कि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है? तो प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो है सो वह 600 से लेकर 900 मीटर तक है। 29 नंबर का प्रश्न है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट है, जो कि किस राज्य में है बताइएगा, सॉरी किस देश में है ये माउंट एवरेस्ट? या नेपाल में है। 30 नंबर का प्रश्न है कि जैव विविधता कहाँ समृद्ध है? जैव विविधता जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समृद्ध है। 31 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? यहाँ जीवों को संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 4। 32 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे। 33 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है? तो यह हो जाएगा चूना पत्थर। ठीक है दोस्तों, 34 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा द्वितीयक तरंगे। 35 नंबर का प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये भी आसान प्रश्न है, ये हो जाएगा बृहस्पति 2। 36 नंबर का प्रश्न है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? इसमें लू कहा जाता है, यही मॉडल प्रश्न पत्र में पूछा था। 37 नंबर का प्रश्न है कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शाम का ग्रह जो है, शाम का तारा जो है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 1। 38 नंबर का प्रश्न है भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किस महीनों में वर्षा होती है? तो जून से सितंबर, इसी समय मानसून का भी आगमन होता है। 39 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो ये हो जाएगा पच्छाव। सही उत्तर हो जाएगा 1। अब 40 नंबर का जो प्रश्न है कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? सर्वाधिक तापमान जो है 2 बजे के अपराह्न 2 बजे से अंकित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट करके कि 40 नंबर में आपका कितना सही हुआ, और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।